जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन मिशन ऑफ नासा, जिसका नाम है पेस मिशन। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या है ये पेस मिशन और इससे हमें क्या टारगेट करने को मिल रहा है। चलिए, सो द नासा पेस मिशन, जिसकी फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम मिशन। तो जैसे कि इसका नाम ही दिखा रहा है कि ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम से संबंध रखता है। तो फरवरी 2024 में आशा लगाई जा रही है कि इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सो जैसे कि इसमें लिखा गया, एम क्या है, एनहांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो चलिए जानेंगे सारा डिटेल हम पेस मिशन के बारे में। सो जो पेस मिशन है जिसके बारे में अभी हमने देखा, इसकी फुल फॉर्म भी देखी हमने, तो दिस इज बेसिकली टारगेटेड फॉर हाउ द ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, measure key atmospheric variables associated with air quality, Earth's climate, monitor ocean health, in part by studying phytoplankton, tiny planets and algae. So आज के टाइम का जो सबसे बड़ा इशू है, जैसे कि एयर क्वालिटी हो गया, वहां से लेके छोटी सी चीज जो फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी, टाइनी प्लांट्स, इन सब की स्टडी के ऊपर काम किया जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आर अ पेस मिशन ओनली। सो इसमें कुछ एडवांस्ड पोलरीमीटर्स भी लगाए जाएंगे जो स्टडी करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, द इंटरप्ले ऑफ लाइट, एरोसोल्स एंड क्लाउड। सो बेसिकली एरोसोल्स वी ऑल नो हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं ये ना, साथ ही कंट्रीब्यूटिंग टू डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी, किस तरह से हमारी एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। क्लाइमेट एरोसोल्स encompassing tiny particles like smoke, dust, pollutants may appear in atmosphere, yet they play a crucial role in influencing our climate by absorbing and scattering sunlight, determining the amount of solar energy reaching Earth's surface. जैसे कि हम जानते हैं ये कुछ टाइनी पार्टिकल्स, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ एरोसोल्स हो, जो हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारे क्लाइमेट चेंज में, स्पेसिफिकली ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। रीजन भी, जो हमें सनलाइट मिलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कहीं ना कहीं उससे हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को भी मिलता है। सो ये सब चीजें कैसे होंगी, क्या उसका प्रोसेस होता है, इन सब के ऊपर स्टडी करेगा हमारा पेस मिशन, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, दैट इज बाय द नासा। एक और चीज इसमें जो अटैच की जा रही है दैट इज ओशियन कलर इंस्ट्रूमेंट। अब इसके पीछे क्या साइंस है, इसमें क्या होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने ओशियंस हैं उनके कलर को देखा जाएगा, एंड द ओशियन कलर्स अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रल रेंज फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, हर तरह से इसको देखा जाएगा। By analyzing the ocean color, scientists can gain valuable insights into the health and ecosystem. कि एक ओशियन के कलर से जो डिफरेंशिएशन, हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसके द्वारा जो साइंटिस्ट हैं उस पर ये काम करेंगे कि एक ओशियन की हेल्थ के ऊपर हम एक प्रॉपर पैरामीटर बना पाए, ताकि जान पाए कि कौन से कलर के साथ कौन सी हमारी हेल्थ इनिशिएटेड है। साथ ही अल्ट्रा वायलेट, शॉर्ट वेव, इंफ्रारेड, इन स्पेक्ट्रल में भी सब रेंजेस में इसके बारे में स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट इज दो एडवांस पेलोमीटर्स, जैसे कि हमने कहा इसमें लगाए जाएंगे। पहला है दैट इज स्पेक्ट्रिक, जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर बाय प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, एंड द हाइपर एंगुलर रिसर्च पोलरीमीटर, जिसका नाम है HARP-2। तो ये दो पोलरीमीटर्स हैं जो इसमें अटैच किए जाएंगे। These instruments will provide complementary data allowing for improved atmospheric correction and comprehensive understanding and aerosol and cloud size। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एरोसोल्स के अंदर जैसे सोलर एनर्जी किस तरह से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या उसमें प्रोसेस होता है, क्लाउड्स के रिलेटेड साइंस, तो पूरा ओवरऑल फुल फ्लेज हम इसके ऊपर बात करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी स्टडीड बाय द साइंटिस्ट बाय इन दिस स्पेस मिशन ओनली। सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि मैनेज किया जा रहा है नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर से, एंड लॉन्च सर्विस प्रोग्राम होंगी दैट इज इन वेरी फेमस, हम सब जानते हैं इसके बारे में, दैट है कैनेडी स्पेस सेंटर, ओवरसीइंग द लॉन्च सर्विस फॉर द मिशन। थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड कैन एक्सपेक्ट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लैनेट्स डेलिकेट इकोसिस्टम एंड इट्स रोल इन शेपिंग आवर फ्यूचर। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज द क्लाइमेट चेंज, एंड द क्लाइमेट चेंज मीन्स स्पेसिफिकली अ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमें एमिशंस देखने को मिल रही हैं, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जैसे एरोसोल्स है, किस तरह से ये काम करते हैं, हो सकता है इनका जो एक बेसिक आइडिया होने के बाद कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, हमें हमारे साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा नया रिसर्च मेथड मिल जाए, या कुछ ऐसा कोई नया इनोवेशन सामने आ जाए जिससे हम इन सब चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर पाए। सो दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया जिसपे स्टडी करने के बाद हम अपने इकोसिस्टम को, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रोसेसेस है उनको बहुत डिटेल से हम जान पाएंगे। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू द पेस मिशन ऑफ द नासा।
अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही कुछ कोर्सेज फॉर सीडीएस एफकेट एनडीए, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो है वॉरियर 10। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।